ठीक है, जो भी आपके कोर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए, अब देखते हैं बेटा डायोड शब्दावलियाँ। डायोड संबंधी शब्दावली क्या-क्या है? डायोड शब्दावलियाँ, जो थोड़ी-थोड़ी कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो मैं उसको थोड़ा-सा समझा देता हूँ आपको। चलिए, तो बेटा जब भी आप ये चैप्टर पढ़ते हो, तो आपको एक टर्म सुनने को आती है पदार्थ। तो ये पदार्थ क्या है? ये वो पदार्थ है जिससे ये डायोड बना है, चाहे वो सिलिकॉन है या जर्मेनियम, ठीक है? तो पहला क्या होता है बेटा पदार्थ? डायोड का पदार्थ वह शब्द है, वह वस्तु है जिससे जिससे वह स्वयं बना है। वह खुद जिससे बना है ना, वो स्वयं बना है। अच्छा, तो मुझे बताओ, ये कौन-सा पदार्थ होगा? ये चालक होगा, कुचालक होगा या अर्धचालक? जल्दी से सोच के बताओ। तो बेटा आपको पता है, यह क्या होगा? अर्धचालक होगा। तो लिखना, यह अर्धचालक होता है ना? जैसे जैसे कि सर आपको पता है, जैसे कि एक होता है सिलिकॉन और एक क्या होता है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 14, ठीक है? ये भूलना मत। और एक आपका होता है जर्मेनियम, ठीक है? और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 32, ठीक है? ये दोनों पदार्थ होते हैं, ठीक है? चलिए, एक बेटा आप इसमें डायोड जब पढ़ते समय एक शब्द सुनते हो अधिकतम सुरक्षित तापमान, यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी कि रिवर्स बायस में वो अधिकतम वोल्टेज जहां पर ब्रेकडाउन ना हो, और ब्रेकडाउन मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है? तो अगला क्या है बेटा? दूसरा, अधिकतम अधिकतम सुरक्षित वोल्टता, अधिकतम सुरक्षित वोल्टता। सर ये क्या होती है? बिल्कुल 2 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टता लिखो, ज्यादा अच्छे से होगा। रिवर्स वोल्टता, यानी कि जब मैं आपको ब्रेकडाउन पढ़ा रहा था ना, तब मैंने आपको बताया था एक वोल्टेज तक वो सहन कर सकता है जहाँ माइनॉरिटी बहता है, उसके बाद वो एकदम से धारा देता है, वो होता है बेटा ब्रेकडाउन, ठीक है? तो लिखो बेटा, इसे पीआईवी भी कहा जाता है, इसे पीआईवी अर्थात पीक इनवर्स पीक इनवर्स वोल्टता भी कहते हैं। नंबर 1 बेटा ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना, इसे पीआईवी या फिर पीक इनवर्स वोल्टता भी कहते हैं, ठीक है बेटा? हाँ, अब इसे प्रदर्शित किसे कहते हैं? तो बेटा ध्यान रखना, इसे इसे वी आर, यानी कि वोल्टेज किसका बेटा? रिवर्स बायस में, ठीक है? वी आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ है कि इसमें बेटा वी आर यानी कि रिवर्स में वोल्टेज, यानी कि रिवर्स बायस में वोल्टता, रिवर्स बायस की वोल्टता। अब इसका परिभाषा देखते हैं बेटा, बहुत आसान है। देखो, रिवर्स बायस की वोल्टता यानी कि बेटा ध्यान रखना, पीआईवी का वह उच्च मान है जो रिवर्स बायस में डायोड को क्षति यानी कि दोषपूर्ण होने तक की क्षमता देता है, ठीक है बेटा? तो पीआईएफ से उच्च मान रिवर्स बायस पर डायोड के मध्य लगाया जाता है, जिससे कि डायोड क्षतिपूर्ति यानी कि क्षतिग्रस्त होने से बच सकता है। मैं आराम से लिखाता हूं, देखो, यह वह मान है जहां तक डायोड रिवर्स बायस में क्या बेटा? क्षति होने से बचता है। क्षति यानी कि खराबी यानी कि ब्रेकडाउन होने से बचता है। अर्थात यदि
डायोड पर रिवर्स बायस में भी अपन केवल सिलिकॉन जर्मेनियम से नहीं, इसे विशेष पदार्थों से बनाया जाता है, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फेट इत्यादि, है ना? तो लिखो बेटा, इसे गैलियम आर्सेनाइड, इसे गैलियम आर्सेनाइड। सर ये क्या होता है? 2 मिनट रुको। आर्सेनाइड यानी कि GaAs, है ना? इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, गैलियम आर्सेनाइड। और गैलियम फास्फाइड या गैलियम फास्फाइड यानी कि GaP गैलियम फास्फाइड से बनाया जाता है, के यौगिकों से बनाया जाता है, के यौगिकों से। देखो बेटा, यहाँ क्या लिखा है मैंने? यौगिक। यौगिक में मतलब इनकी मात्रा समान होगी। ये दोनों पूछता है क्या? बिल्कुल पूछता है बेटा। एक पूछता है इसका प्रतीक बताओ, तो आप प्रतीक ये बताएंगे। ये तीर का निशान ध्यान रखना बेटा। एक इसकी एलईडी का फुल फॉर्म है, तो लाइट उत्सर्जक डायोड, ये पूछता है। और क्या पूछेगा सर, ये किससे बनेगा? तो गैलियम आर्सेनाइड यानी कि GaAs और गैलियम फास्फाइड यानी कि GaP से बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, इसमें होता क्या है? इसकी स्पीड इतनी तेज क्यों होती है सर? क्योंकि बेटा इसमें होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन की दर जो होती है बेटा, क्या होती है? बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो लिखना बेटा, इसमें, इस डायोड में, ये इंपॉर्टेंट है, इस डायोड में होल्स तथा इलेक्ट्रॉन, अब आप जान चुके हैं बेटा होल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ना? होल्स तथा इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की या रिकॉम्बिनेशन की, रिकॉम्बिनेशन, होल्स या इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन यानी कि जुड़ने की दर जितनी अधिक होती है, जितना बेटा इस पे फॉरवर्ड वोल्टेज या फॉरवर्ड बायसिंग पर क्या किया जाता है बेटा? किरणों का प्रहार किया जाता है। यानी सिंपल सोचो बेटा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रिकॉम्बिनेशन की दर इतनी अधिक होती है कि बेटा जंक्शन के सिरे पर जो फॉरवर्ड होता है वो पूर्व निर्धारित मान या विभवांतर पे क्या करे? किरणें उत्सर्जित करे। तो ध्यान रखना बेटा, इस डायोड में होल तथा इलेक्ट्रॉनों की दर, इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन की दर की दर किस पे बेटा? फॉरवर्ड बायस के लागू वोल्टेज पर निर्भर करती है। फॉरवर्ड बायस के, फॉरवर्ड बायस के लागू वोल्टेज पर, लागू वोल्टेज पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। ठीक है, अच्छा। यानी कि जैसे ही बेटा इसके सिरों पर आप बैटरी लगाओगे ना, तो जितनी फॉरवर्ड बायस पे लगाओगे ना, उतनी ही क्या करेगा बेटा? किरणें उत्सर्जित करेगा। ठीक है, इसे ही कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक, आराम से देखो बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि ये किस बायस पे काम करता है? तो एलईडी हमेशा बेटा फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है। ठीक है, तो लिखना बेटा, यह एलईडी सदैव, सदैव फॉरवर्ड बायस पर, फॉरवर्ड बायस पर। सर ये रिवर्स बायस में नहीं करता? नहीं करता, फॉरवर्ड बायस पर ही कार्य करता है, करता है। और ये कार्य क्या है बेटा? प्रकाश को उत्सर्जित करना, यह कार्य। तथा एक निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में लागू वोल्टेज के सापेक्ष, लागू वोल्टेज के सापेक्ष क्या करता है बेटा? लाइट को उत्सर्जित करता है या प्रकाश किरणों को उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, करता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन आएगा आपके दिल में कि सर ये कितने तरह का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो बेटा आपके सिलेबस में और जितना अभी रिसर्च है, तो बेटा आप ये ध्यान रखना, ये 4 प्रकार के रंग को उत्सर्जित करता है। एलईडी के 4 रंग है ना, ध्यान रखना। तो यह एलईडी, तो ये भी हो सकता है बेटा एलईडी के रंग कितने होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। तो यह एलईडी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, मुख्यतः 4 रंगों में होती है, 4 रंगों में उपलब्ध होती है, उपलब्ध होती है।
सर कौन-कौन से रंग होते हैं? बताता हूँ बेटा। तो पहला रंग कौन-सा होगा आपका? नीला, दूसरा लाल, हरा और पीला। पहला कौन-सा होता है? हरा। सर ये तो याद है हमें, बहुत सही। दूसरा कौन-सा है? नीला, सर ये भी याद है हमें। तीसरा कौन-सा है? लाल, सर ये भी याद है। और एक कौन-सा होता है बेटा? पीला। यही होती है? ठीक है, तो ये रंग ध्यान रखना है इसके। कौन-कौन से रंग होते हैं बेटा? हरा, इसको विबग्योर से याद कर सकते हैं क्या? कोशिश कर लो बेटा। ये देखो, ये रेड, ये येलो, है ना? ये ग्रीन और ये ब्लू। यानी कि ये जो पीछे का जो ओ है ना, यहाँ से एलईडी का कलर नहीं होता, आई से भी नहीं होता और वी से भी नहीं होता। बेटा कौन-कौन से कलर होगा? बी, जी, वाई और आर, ठीक है? इनसे होगा। समझ गए? वायलेट से नहीं, इंडिगो से नहीं। कौन सा पहला कौन सा कलर है बेटा? ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो और फिर रेड। बेटा ये एलईडी को उत्सर्जित लाइट को के कलर होते हैं। ठीक है, ध्यान है? चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ से बस ओ को हटा लेना, बाकी पीछे के चारों वही कलर आ जाएंगे। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? हरा, नीला, लाल और पीला। बेटा ये क्या है? एलईडी के उपलब्ध कलर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक-एक पॉइंट बेटा टू द पॉइंट आप याद रखना, आपको क्वेश्चन आएगा। नहीं याद रहता तो विबग्योर लिखना और ओ को हटा देना और पीछे के चारों ले लेना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर इसका उपयोग कहाँ होगा? तो ध्यान रखना बेटा, जहाँ पे भी इंडिकेटर बल्ब के रूप में के साथ एनोड के रूप में इसका उपयोग होता है, तो लिखना बेटा इसका उपयोग, यानी कि एलईडी का उपयोग इंडिकेटर बल्ब में, इंडिकेटर यानी कि जो इंडिकेट करता है आपको, इंडिकेटर बल्ब में सीधा पूछेगा बेटा कैथोड के रूप में। क्यों नहीं? कैथोड तो लाइट उत्सर्जित करता है, इंडिकेटर बल्ब में एनोड के रूप में होता है, एनोड के रूप में होता है। क्लियर? ये लो सर, आपका एलईडी कंप्लीट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? तसल्ली से देखो बेटा। सबसे पहले पूछेगा ये प्रकाश उत्सर्जक को क्या बोलते हो? क्या बोलोगे? एलईडी। प्रकाश उत्सर्जक का प्रतीक क्या होता है? तो क्या लगाओगे? एनोड, कैथोड और लाइट को उत्सर्जित करके बताओगे। अगला बेटा बनता कैसे है? तो गैलियम आर्सेनाइड यानी कि GaAs और गैलियम फास्फाइड यानी कि GaP से बनता है। तीसरा पॉइंट सर इसमें क्या होता है? इसमें भी वही होता है बेटा, होल्स और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये किस पर निर्भर करता है? फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज पर। ऑप्शन में अगर रिवर्स हो तो बेटा वो गलत है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि एलईडी सदैव फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, एक निश्चित मात्रा में लागू वोल्टेज के साथ क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ये हो गया एलईडी। अब क्या पूछेगा कि बताओ कौन-कौन से रंग होते हैं? तो बेटा मुख्यतः 4। फिर याद नहीं रहता तो लिखना विबग्योर। क्या लिखोगे? विबग्योर। विबग्योर के अंदर जो पीछे के रंग होते हैं उसमें से ऑरेंज को हटा देना और बाकी पीछे के चारों कलर ले लेना, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। नहीं, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, यानी कि हरा, नीला, लाल और पीला। ये होते हैं बेटा कौन से कलर? एलईडी के कलर। ठीक, और लास्ट में इसका उपयोग कहाँ होगा बेटा? इंडिकेटर बल्ब में एनोड के रूप में। ये शब्द को गौर करना बेटा, एनोड के रूप में, कैथोड के रूप में नहीं। ठीक है सर, कैथोड के रूप में क्यों नहीं? अरे भैया कैथोड के रूप में आप लाइट को यूज करोगे, जहां इलेक्ट्रॉन देते हैं ना वो होता है कैथोड। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए बेटा अगले अपन आगे चलते हैं। चलिए एक और चीज के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब अगला जो आपके पास आता है वो क्या आएगा? अगला आएगा बेटा वैरेक्टर डायोड। कौन सा आएगा? वैरेक्टर, है ना बेटा? इसके लिए भी आपको टू द पॉइंट चीजें ध्यान रखनी है। तो स्पेशल के अंदर दूसरा कौन सा? वैरेक्टर। ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए बेटा, ध्यान रखना। पहला करा दिया मैंने, दूसरा दूसरा क्या है? वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड। अच्छा सर इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछता? अरे 2 मिनट रुको लाला, सब बताता हूँ। ठीक है, अच्छा सर इसका अन्य नाम पूछता है, तो ध्यान रखना इसका अन्य नाम क्या है? वेरिएबल कैपेसिटर। रजिस्टर नहीं, वेरिएबल कैपेसिटर। तो लिखना बेटा इसका अन्य नाम, इसका इसका अन्य नाम क्या होता है बेटा? वेरिएबल, यानी कि जिसके मान को परिवर्तित किया जाए, वेरिएबल कैपेसिटर होता है। वेरिएबल कैपेसिटर होता है। ठीक है सर, इसका भी प्रतीक पूछते हैं? बिल्कुल पूछते हैं बेटा, इसका प्रतीक ध्यान रखना। देखो इसका प्रतीक सबसे पहले सर इसमें भी डायोड बनाऊंगा, बिल्कुल आप डायोड बनाना। डायोड बना दिया। सर इसके अंदर मैं ऐसा बनाऊंगा क्या? बिल्कुल ऐसा बनाना। लेकिन बेटा कैपेसिटर बनाने के लिए आपको क्या कर दो? थोड़ी सी इसकी जो दूसरी वाली भुजा है ना उसको टेढ़ी कर दो। ये बन गया बेटा इसका। अब बेटा ये क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का अर्थ क्या होता है? इधर आओ बेटा। वेरिएबल का मतलब होता है जिसके मान को क्या किया जा सकता है बेटा? परिवर्तित किया जा सकता है। जिसका मान क्या किया जा सकता है? परिवर्तित, है ना? तो जब भी बेटा किसी के मान को परिवर्तित करोगे ना, मान लो आर के मान को परिवर्तित, तो बेटा इसके ऊपर ऐसा निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर भी क्या लगा दो? ये ऐसा निशान। इसका मतलब क्या है? इसके मान को मैं परिवर्तित कर सकता हूँ। ठीक, याद हो गया? बहुत बढ़िया, आराम से देखो। ठीक है, अब इसमें भी पी और एन अर्धचालकों को बेटा क्या किया जाता है? चालक प्लेट की भांति अवक्षय परत को परावैद्युतांक की भांति कार्य कराते हैं। अब इसमें क्या है बेटा? ये पी है यानी कि पॉजिटिव है, और बेटा एक है एन, ये क्या है? चालक। और बेटा कैपेसिटर किसकी तरह कार्य करेगा? परावैद्युतांक का, है ना? तो लिखो बेटा इसमें भी ये आपका वही एनोड, ये क्या हो जाएगा? कैथोड। क्या लिखोगे बेटा? इसमें पी तथा एन को, पी यानी कि पी सिरा और एन सिरे को टाइप के अर्धचालकों को बेटा चालक की भांति, पी तथा एन अर्धचालकों को, चालकों को किसकी तरह बेटा? चालकों को चालक प्लेट की भांति, चालक प्लेट की भांति। भांति का मतलब होता है बेटा तैयार, मतलब की तरह की भांति, तथा अवक्षय परत यानी कि जो बीच की परत है ना, ये वाली डिप्लीशन परत, तथा अवक्षय परत को किसकी? परावैद्युतांक पदार्थ की भांति कार्य करा जाता है। तथा ये जो बीच की परत है ना, अवक्षय परत यानी कि डिप्लीशन लेयर, अवक्षय परत को
किसकी तरह बेटा? परावैद्युतांक पदार्थ की तरह, परावैद्युतांक पदार्थ की तरह कार्य कराया जाता है, पदार्थ की तरह कार्य कराते हैं। अब मुझे ये बताओ, जब भी दो चालक प्लेटें होती है भाई, कैपेसिटर की परिभाषा क्या है? चालक के बीच में क्या भरा होता है? परावैद्युतांक, ये कैपेसिटर होता है। तो यहाँ चालक क्या है? P, ये N, और बेटा बीच में आपने क्या किया? ये डिप्लीशन लेयर को आपने परावैद्युतांक की तरफ, तो ये हुआ कि नहीं कैपेसिटर आपका, है ना? तो बेटा इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल कैपेसिटर। बोलो समझ में आया? पक्का? बिल्कुल। अब देखना बेटा, सर इसका नंबर, इसके मान को मैं बार-बार परिवर्तित कर सकता हूँ, यानी कि कोई कैपिंग होगी तो बेटा इसे वेरिएबल कैप यानी कि वेरी कैप भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मान को परिवर्तित करते हैं ना, तो बेटा इसे वेरी कैप भी कहा जाता है। तो लिखना बेटा, इस प्रकार के डायोड को क्या कहते हैं बेटा? वेरी कैप, वेरी कैप भी कहा जाता है, यानी कि वेरिएबल कैपेसिटर कहा जाता है। ठीक है, यानी कभी-कभी क्वेश्चन में बेटा वेरी कैप ले लेगा तो इसका मतलब यही है वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। अब सर इसके अंदर होगा क्या? तो देखो बेटा, डायोड की धारिता को किसके अनुसार परिवर्तित करते हैं बेटा? रिवर्स बायस में। इसका मतलब वेरिएबल कैपेसिटर में किसका कार्य होगा बेटा? रिवर्स बायस का कार्य होगा। ठीक है, फॉरवर्ड में नहीं होता क्या? नहीं बेटा, फॉरवर्ड में नहीं। तो क्या लिखोगे बेटा? इस डायोड में जो धारिता होगी यानी कि जो कैपेसिटेंस का मान होगा वो बेटा आरोपित रिवर्स बायस के परिवर्तन से परिवर्तित किया जाता है। तो लिखना बेटा, वेरिएस्टर का यानी कि वेरिएबल कैपेसिटर का क्या नाम है इसका? वैरेक्टर का, वैरेक्टर डायोड की धारिता का मान किसके परिवर्तन के साथ? रिवर्स बायस की वोल्टेज के साथ परिवर्तित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, देखना। का मान रिवर्स बायस की वोल्टता, रिवर्स बायस की वोल्टता परिवर्तन के आधार पर होता है ना? ये पूछा जाता है बेटा, वेरिएबल कैपेसिटर किस मोड पे कार्य करेगा? तो रिवर्स बायस में। ठीक, चलिए अब बेटा इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो ध्यान रखना बेटा, ये क्या चीज है? कैपेसिटर है। और मैंने आपको जब पढ़ाया था कैपेसिटर, उस समय मैंने ट्यूनिंग सर्किट पढ़ाया था ना। ट्यूनिंग सर्किट में क्या करते हैं बेटा? वो कैपेसिटेंस तो चेंज कर रहे थे, तो बेटा इसका प्रयोग कहाँ होगा? ट्यूनिंग सर्किट में होगा। ठीक है, बहुत सही। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? ट्यूनिंग परिपथ में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है बेटा? ट्यूनिंग परिपथों में होता है। चलिए बेटा, तो ये दो प्रकार के स्पेशल डायोड आपने पढ़ लिए, है ना? टू द पॉइंट है। क्या-क्या ध्यान में रखना है? इसका प्रयोग कहाँ होगा? ट्यूनिंग परिपथ में होगा, रिवर्स बायस में कार्य करेगा। ठीक है, उसके अलावा इसे वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं, वेरी कैप कहते हैं। और बेटा इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि जो P और N है ना, वो चालक की तरह कार्य करेगा और अवक्षय परत किसकी तरह कार्य करेगी? परावैद्युतांक की तरह। ठीक है, चलिए बाकी अपन पढ़ते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। वंदे मातरम।